नमस्कार दोस्तों। क्या धोखा देने वाले के साथ कभी वापस संबंध बना सकते हैं? यह एक बहुत ही असहिष्णु कार्य है जो एक व्यक्ति के विश्वास को तबाह कर सकता है। जब आप इस तरह की स्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या धोखा देने वाले के साथ फिर से संबंध बना सकते हैं? क्या वे दोबारा आप पर विश्वास करने के लायक हैं? इस ब्लॉग पोस्ट में हम इन सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए यदि धोखा देने वाले के साथ फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जो सही दिशा में ले जाएंगे ताकि आप फिर से एक संबंध बना सकें। जैसे वापस संबंध बनाने पर सवालों का सामना। धोखा देने वाले के साथ संबंध स्थापित करना कठिन कार्य हो सकता है। जब हमें धोखा मिलता है तो हमें आश्चर्य और दुख का अनुभव होता है और हमें सवालों की बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं, जैसे क्या उस व्यक्ति को वापस स्वीकार करना चाहिए, क्या हमें उसे संपर्क करना चाहिए, यदि हम उसे संपर्क करते हैं तो कैसे सुनिश्चित करें कि वो फिर से हमें धोखा नहीं देगा। यह सवाल आमतौर पर मानसिक और भावनात्मक मामलों को झेलने के लिए हमारे मन की गहराइयों तक पहुंचता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कई तरह के तथ्यों के साथ समझौता करने की ज़रूरत होती है। वापस संबंध बनाने से पहले हमें अपने स्वयं के साथ स्पष्टीकरण करना चाहिए कि क्या हमें यह रिस्क लेना चाहिए, क्या हम उस व्यक्ति के धोखे को माफ़ कर सकेंगे, उसे आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे। धोखाधड़ी के पीछे कारणों की समझ। जब हम धोखा देने वाले के पास वापस संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं तो पहले हमें उनके धोखाधड़ी के कारणों को समझना चाहिए, उसकी वजह को जानना चाहिए कि किन कारणों की वजह से यह सब कुछ हुआ। क्या मनोवैज्ञानिक तत्व थे। कुछ लोग अपने आप को यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि उसके दोषों की क्षमता नहीं रखते हैं, इससे उन्हें दूसरों को धोखा देने का अनुभव होता है। इसके अलावा कुछ लोग धोखा देने के लिए छोटे मोटे लाभ के लिए भी कर सकते हैं। कई तरह के लोग अपने ही लाभ के लिए दूसरों को धोखा देने में सक्षम होते हैं। एक और कारण हो सकता है विश्वासघात। कई बार लोग किसी के वचनों पर भरोसा करते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति उनके विश्वास के प्रतिभागी नहीं था। ऐसे मामलों में धोखा देने वाले के साथ हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लें। संबंधों पर असर। जब किसी व्यक्ति के साथ धोखा होता है तो आपस में संबंध बनाना एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्या व्यक्ति फिर से उस भरोसे के लायक है? क्या हम फिर से ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जिसमें हमें धोखाधड़ी का खतरा हो? इस विषय पर कुछ निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि हर स्थिति अलग होती है और एक्सपीरियंस भी अलग होता है। धोखा देने वाले के साथ फिर से संबंध बनाने का निर्णय आपके कई तरह के भाव, पुराने रिश्तों की महत्वता, धोखा देने के व्यवहार पर निर्भर करेगा। एक उम्मीदवार रास्ता हो सकता है कि धोखा के बाद बाकी रिश्तों को बहाल करने के लिए सच्चाई का समर्थ रखता है। वह ईमानदारी से अपनी गलती मानता है या नहीं और आपके विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है या नहीं। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे साथ धोखा हो जाता है तो हम उसे विशेष रूप से देखते हैं कि क्या हम धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के साथ कभी वापस संबंध बना सकेंगे। यह यकीनन एक विचारशील, संवेदनशील और सावधानीपूर्वक किया जाने वाला निर्णय होगा। धोखा देने वाले के साथ फिर से संबंध रखने पर वास्तव में कई कारक मायने रखते हैं। पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यक्ति की ईमानदारी और परिवर्तन की क्षमता। क्या व्यक्ति इसे मानता है और उन्हें गलती पर जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता है? यदि व्यक्ति ईमानदार है और वो साबित करता है कि वो संबंध फिर से बनाने का विचार संभव है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है स्थिति। क्या धोखा खाने के बाद आप इस उम्मीद करते हैं कि वो कभी दोबारा धोखा नहीं देगा? क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या धोखा देने वाले असल में परिवर्तित हो सकते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे बहुत से लोग सोचते हैं। कई बार हमें लगता है कि जो व्यक्ति हमें धोखा देता है वह हमेशा के लिए असल में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन जीवन में हमें कभी कभी अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदलाव करने का संकेत मिलता है। वास्तव में धोखा देने वाले व्यक्ति के लिए परिवर्तन की संभावना हो सकती है यदि उन्होंने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने की संकल्पना की है और सचमुच में उन्हें पश्चाताप हो रहा है तो उन्हें अपने गलत कर्मों से सीखने और सुधरने का मौका देना चाहिए। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को सुरक्षित करें और ऐसे व्यक्ति के साथ बार बार संबंध बनाने से तौबा करें, क्योंकि सांप की फितरत हमेशा डंक मारने की होती है, ना कि वफादारी निभाने की। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति से गुजर सकते हैं जब हमें धोखा दिया जाता है। वह व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करता है, हमें दुख पहुंचाता है, इस तरह की स्थिति में लाभ उठाने की कोशिश करता है। क्या हम इस व्यक्ति के साथ कभी वापस संबंध बना सकते हैं? क्या वापस संबंध बनाने के लिए हमें माफ़ी की आवश्यकता होती है?
कुछ लोग स्वयं को माफ़ करने में सक्षम होते हैं और उन्हें वापस संबंध बनाने की इच्छा होती है। वे समझते हैं कि वापस संबंध बनाने से उनका धोखा देने वाले व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधरने की कोशिश करेगा। इस तरह के मामलों में माफ़ी का अभाव वापस संबंध बनाने में बाधा बन सकते हैं। वापस संबंध बनाने के लिए माफ़ी की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही सोच समझ कर देनी चाहिए। यदि आपको किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया है तो वापस संबंध बनाने के लिए सोच नए और चुनौतीपूर्ण लग सकती है। हालांकि कभी कभी ऐसे मामलों में व्यक्ति के साथ नए संबंध बनाने का फैसला आपके हाथ में हो सकता है। ये वैसे ही एक सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे एक धोखा देने वाले के साथ संबंध बनाने के लिए समय देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति को आपसे माफ़ी मांगने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा या आपके विश्वास को दोबारा जीतने के लिए समय लग सकता है, इसलिए सब्र रखें और उन्हें अपने जीवन में फिर से आने के लिए समय दें। जब आप व्यक्ति के साथ नए संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके भावनाओं का ध्यान रखें। अपने भविष्य के लिए संबंधों का विचार। जीवन में हम सभी ने कभी न कभी धोखा खाया है और किसी से विश्वासघात का सामना किया है। यह धोखा देने वाले के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचना आवश्यक हो जाता है। क्या हमें उनके साथ फिर से संबंध बनाने की आवश्यकता है? यह एक गंभीर मामला है जिसे हमें विचार विमर्श करने की बहुत आवश्यकता है। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने मन में सच्चाई की जांच करनी चाहिए कि क्या हमें वाकई उस व्यक्ति के साथ फिर से संबंध बनाने की आवश्यकता है। क्या धोखा देने वाले व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की है? क्या उन्होंने सुधार के लिए सक्रिय रूप से कोशिश की है? हमारा जीवन और संबंध बहुत कम होते हैं अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को मानता है और उसे सुधारने के लिए उचित कदम उठाए। धोखा देने वाले के साथ संबंध टूटने के बाद कठिनाइयों का सामना करना आपके लिए आवश्यक हो सकता है। इस दौरान आपको अपने मन को मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। तैयार रहना पड़ता है कि आपको उनके साथ फिर से संबंध बनाने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहले से ही जानना महत्वपूर्ण है कि क्या उनके द्वारा दिए गए धोखे का कारण क्या था। कई बार लोग अपने आप को सुधारने और गलतियों से सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार अवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए कि क्या आप फिर से संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। क्या आप धोखा देने वाले पर भरोसा कर सकते हैं? यदि आप यकीन रखते हैं कि उन्होंने अपनी गलती से सीखा है और सुधार करने के लिए तत्पर है, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए इस रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए। यह सच है कि जब हम किसी व्यक्ति या संगठन के साथ धोखा या विश्वासघात के बारे में सुनते हैं तो हमें वहाँ संबंध बनाने के बारे में सोचने की क्षमता से अवश्य गुजरता है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही व्यक्तिगत होता है और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि आपको विश्वासी और निष्ठावान लगता है तो धोखा देने वाले व्यक्ति या संगठन सचमुच मेहनत कर रहा है और सुधरने के लिए तत्पर है, तो आपको उत्तर हाँ में हो सकता है। इस स्थिति में आप एक संबंध बना सकते हैं, उन्हें एक और मौका दे सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं लगता है कि धोखा देने वाले व्यक्ति या संगठन वास्तविक रूप से परिवर्तन के लिए तत्पर नहीं है, हमें आशा है कि आपने इस ब्लॉग को पढ़कर खुशी महसूस की होगी। यह एक विचारशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या धोखा देने वाले के साथ कभी वापस संबंध बनाए जा सकते हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्थिति को विचारशील और सत्यनिष्ठा के साथ मूल्यांकन करेंगे। बदलाव की आवश्यकता होने पर हमेशा इसलिए तत्पर रहें और समय के साथ अपने अंतर्निहित संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। हमें खुशी होगी यदि आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पर आपकी सहायता प्राप्त कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि क्या ईश्वर धोखा देने वाले को सजा देते हैं। भगवान के अस्तित्व, उनकी शक्तियाँ और उसके न्याय के बारे में बहुत से विचार होते हैं। जब हम जीवन में दुखों और मुसीबतों से जूझते हैं तो हमें दिव्य स्वरूप के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। शायद आप इस विषय पर नज़रिया बदलना चाहते हैं या शायद आपके मन में कुछ सवाल हों। इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि दिव्य स्वरूप क्या है, ईश्वर धोखा देने वाले को क्या सज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। कुछ अहम बातें हैं, ध्यान से सुनिए। ईश्वर और धर्म, ये दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे मन में अनेक प्रश्न, संदेह उत्पन्न कर सकते हैं कि क्या ईश्वर हमारे जीवन में वास्तव में मौजूद हैं। क्या ईश्वर क्या है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। धर्म हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इन सवालों के जवाब तलाश करते वक्त ईश्वर और धर्म की परिभाषा और महत्व को समझना अति आवश्यक है। कुछ लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी सत्ता मानते हैं, जबकि दूसरे ईश्वर को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।
धर्म की परिभाषा भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के आधार पर भी बदल सकती है। धर्म एक नियम, विचारधारा और आचरण का संग्रह हो सकता है। ईश्वर के द्वारा धोखा दिए वाले को कभी साथ नहीं दिया जाता। हमारी संस्कृति और धार्मिकता में ईश्वर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने ईश्वरीय विश्वासों, आस्था में गहराई से जुड़े हुए हैं। हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानते हैं, जिसके अनंत ज्ञान, शक्ति और करुणा है। इस दृष्टि से हमारा कोई भी कार्य धोखा देने वाले के लिए उनकी स्वाभाविकता के विपरीत होगा। धर्म में यह सिद्धांत स्थापित है कि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, और ऐसे एक ऊंचे स्तर पर होने के कारण वे किसी व्यक्ति या वस्तु को धोखा नहीं देंगे। इसके विपरीत धर्म के अनुयायी विश्वास करते हैं ईश्वर की शक्ति हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि है। हमारे समाज में धर्म और ईश्वर के संबंध में कई विचार विपरीतताएं मौजूद हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों की न्यायता करते हैं, जबकि दूसरे लोग इस मान्यता को अस्वीकार करते हैं। इस परिचर्चा में सवाल सामने आता है कि ईश्वर धोखा देने वाले को सजा देते हैं, या क्या कर्म और न्यायता का एक रिश्ता होता है। कर्म, फल और न्याय विपरीत मकसद हैं। ये दृष्टिकोण क्या प्रदर्शित करते हैं? हिंदू धर्म में कर्म का महत्व सबसे उच्च माना जाता है। इसके अनुसार हमारे कर्मों के आधार पर हमें अपने कर्म फल को भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस प्रकार हमारे कर्मों की न्यायता होती है, जिसके विपरीत कुछ लोग यह मानते हैं कि भाग्य और कर्म कुछ नहीं होता। जब हम ईश्वर की विचारधारा की बात करते हैं तो भाग्य और प्रारब्ध दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका महत्व अक्सर उठाया जाता है। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में इन दोनों का आदान प्रदान के रूप में विचार विपरीत होते हैं। भाग्य की बात करें तो वह हमारे जीवन की एक प्रकृति है, जिसमें हमारे जीवन के घटनाक्रम और परिस्थितियों का निर्धारण होता है। कुछ लोगों के अनुभवों के आधार पर भाग्य हमारे पूर्वजों या पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है और हमारे वश में नहीं होता। भाग्य के अनुसार हमें फल भोगने का मौका मिलता है। दूसरी ओर प्रारब्ध जीवन की खुरदरा लेन देन का निर्धारण करता है। एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, धार्मिक और आध्यात्मिक संसार में एक प्रमुख प्रश्न उठता है कि क्या दुख और सजा ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। यह एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है जिसे गहराई से विचार करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग यह मानते हैं कि दुख और सजा ईश्वर की दया का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। उनके अनुसार हमारे कर्मों के आधार पर हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं और इस प्रकार हमारे जीवन की गति पर प्रभाव डालते हैं। यह उन्हें एक अन्य प्रकृति की पूर्णता और शांति का अनुभव करने के लिए जाने जाते हैं। ये मानते हैं कि दुख और सजा केवल माया का जाल है। कर्मयोग और दिव्यता, इन दोनों के मध्य एक गहरा संबंध होता है, लेकिन कर्मयोग में हम देखते हैं कि दिव्य स्वरूप और ईश्वर के साथ जुड़े हर कार्य में एक नया आदर्श छिपा होता है। कर्मयोग हमें यह बताता है कि हमें सभी कार्यों को ईश्वर के लिए करना चाहिए। यह अर्थ नहीं कि हमें सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहिए या कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन सभी कार्यों को ईश्वर के लिए करना चाहिए जो हमें अच्छा बनाते हैं, जो हमारे लिए दूसरों के लिए उपयोगी हैं, जो हमें दिव्यता की ओर ले जाते हैं। जिन कार्यों में पवित्रता होती है, दिव्य परिप्रेक्ष्य होता है, सेवा, प्रेम और जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। आध्यात्मिक विकास के लिए संयम एक महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण है। संयम का अर्थ है मन, वचन और कर्मों को नियंत्रित करना। यह हमें अपने अंतर्मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। हम अपने आप को इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं और मन को शांत और निरंतर बना सकते हैं। इससे हम अपने भावनात्मक और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं तो संयम हमें उसके पास अधिक निकट ले जाने में मदद कर सकता है। संयम के माध्यम से हम अपने मन को ध्यान में स्थिर रख करके, आंतरिक शांति का अनुभव करके और अपने आंतरिक दिव्यता को अनुभव करके ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझाना चाहिए। जो दिव्य स्वरूप के बारे में चर्चा करते समय महत्वपूर्ण होते हैं, वो कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर कई विचार विमर्श मतदारों के द्वारा अपनी दिशा बनाने की कोशिश होती है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर की कृपा व्यक्ति के जीवन में एक अद्वितीय महत्व रखती है। ये कृपा उसे भगवान के प्रेम और आशीर्वाद के रूप में महसूस होती है और उसे अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने आप को ईश्वर के प्रति योग्य और प्राप्त करने लायक बना लेना चाहिए।
एक योग्यता आचार्यों, गुरुओं, आदर्शों द्वारा शिक्षित होने द्वारा प्राप्त होती है और धार्मिक साधना, समर्पण और सेवा के माध्यम से विकास करते रहना चाहिए। दुख और सत्य की अनुभूति इंसान के जीवन को अभिन्न अंग है। इस प्रकार में हम हर तरह किसी के जीवन में दुख और पीड़ा का कुछ न कुछ अनुभूति होती है। इससे मनुष्य अपने खुद की गलतियों या ईश्वर के द्वारा उन पर दिए गए धोखों की सजा मानता है। लेकिन क्या यह सत्य है? ईश्वर वास्तव में अपने भक्तों को धोखा देते हैं, उनको सजा देते हैं? विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं से इस विषय में विचार किए गए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर न्यायपूर्ण होते हैं और सत्य की अनुभूति को एक सजा के रूप में निर्धारित करते हैं। ये समझते हैं कि मनुष्य की गलतियों का परिणाम उन्हें दुख और सत्य की अनुभूति के माध्यम से भुगतना पड़ता है। दूसरे लोग इस नज़रिए को देखते हैं कि दुख और पीड़ा केवल मानवीय होती है। सेवा और प्रेम इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संघर्षों को, बिगड़ती समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं, समाज में मधुर और समर्पित माहौल बनाते हैं। सेवा और प्रेम का अर्थ आधिकारिक रूप से नहीं होता है, बल्कि यह हमारे मन में धारण किया जाता है। सेवा करना दूसरों की भलाई के लिए एक अद्वितीय तरीका है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम उनका दुख कम करते हैं और उन्हें खुशियों और समृद्धि का एहसास दिलाते हैं। हमारा ये अर्थात्मक संबंध हमें अपार आनंद और शांति प्रदान करता है। प्रेम हमारे जीवन में एक अद्वितीय शक्ति है। जब हम प्रेम के साथ अपने परिवार, मित्र, समुदाय के सदस्यों के साथ संबंध बनाते हैं। हमें आशा है कि आपने हमारे ब्लॉग दिव्य स्वरूप क्या ईश्वर धोखा देने वाले को सजा देते हैं को अच्छे से पढ़ा होगा। यह एक रोचक और विचार योग्य विषय है जो मानवीय चिंतन की चुनौती देता है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस विषय पर चर्चा की है और विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह सोच विश्व को आग्रह करता है कि दिव्य स्वरूप के विषय में अधिक अध्ययन करें और अपने विचारों को विकसित करें। इसे पढ़कर हमें आशा करते हैं कि आपने अपने विचारों को मजबूती देंगे और अधिक गहरी चर्चा को शुरुआत करेंगे। हम एक और विषय पर आपसे बात करने वाले हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह एक मार्गदर्शक सूची है जो हमें अपने कर्मों को महत्वपूर्णता को समझाती है। हमारे किए गए कार्य हमारे परिणामों का कारण बनते हैं। जब हम अच्छा कार्य करते हैं, सत्यता, समर्पण के साथ काम करेंगे तो अच्छे और सुरक्षित परिणाम मिलेंगे। इसमें सत्य, ईमानदारी, समर्पण, मेहनत, संयम जैसे गुणों की महत्वपूर्णता होती है। यह वाक्यांश हमें एक साधारण सिद्धांत सिखाता है। हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए सत्य, निष्ठा और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण नीति है जो हमें अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभावी और न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के लिए याद दिलाती है। इसका अर्थ है कि जो कर्म हम करते हैं उसके नतीजे भी हमें ही अच्छे या बुरे भोगने पड़ते हैं। अगर हम अपने कर्मों में सत्य, ईमानदारी और समर्पण ला सकते हैं तो हमें और अधिक संभावनाएं मिलेंगी, हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने कर्मों को संयमित, निष्ठापूर्ण, निर्णयी ढंग से करें ताकि हमारे जीवन में उजालता, आय, संतुष्टि और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। जैसी करनी वैसी भरनी एक प्राचीन और महत्वपूर्ण कहावत है जो हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। चाहे अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के साथ नेकी करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। इसलिए हमें अपने आचरण को बदलकर अच्छे कर्म करके भविष्य अच्छा बनाना चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार, वचन और सोच हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए अच्छे कर्म करने, दूसरों के साथ नेकी करने का प्रयास करें ताकि अच्छे और सुखी जीवन का आनंद ले सकें। जैसी करनी वैसी भरनी एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है। हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। वो यह बताती है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं। अगर हम किसी अच्छे काम में समय और मेहनत लगाएंगे तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके विपरीत अगर हम अपने कर्मों को उचित ध्यान नहीं देते, तो कोशिश नहीं करते, तो हमें अनुपयुक्त परिणाम मिलेंगे। इसीलिए हमें सभी कार्यों को स्वतंत्रता, समर्पण और समय प्रमाण में करना चाहिए ताकि हमें उचित फल मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करें, हम आपको और वीडियो देते हैं।